नमस्कार दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि सभी डीएलएड के छात्र अध्यापक तक इस वीडियो को शेयर करें जिससे सभी लोगों तक पहुंच जाए। हम आज इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन के मॉक टेस्ट के रूप में बहुविकल्पी प्रश्न हल करेंगे। तो देरी न करते हुए हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और अपने कॉपी पर कहीं लिख लीजिएगा कि कितना क्वेश्चन हम सही किए। ऐसे ही पेपर में आएंगे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, गोल पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है? क्रोड, मेंटल, भूपर्पटी, उपयुक्त सभी। तब गोल पृथ्वी के केंद्र को क्रोड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है 1%, 78%, 21%, 16%। इसका विकल्प सा 21% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% पाई जाती है, 78% नाइट्रोजन की पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 8, 10, 12, 15। तो हमारे मूल संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। अगला क्वेश्चन है, अजंता में गुफाओं की संख्या है 42, 20, 25, 30। तो अजंता में गुफाओं की संख्या 30 है। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? तक्षशिला, उज्जैन, सौराष्ट्र, तोसाली। तो बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक तक्षशिला का वायसराय था। अगला क्वेश्चन है, किस सम्राट के शासनकाल में हुणों ने प्रथम बार आक्रमण किया? यशोवर्मन, रामगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यशोवर्मन के शासनकाल में हुणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत आए ह्वेनसांग, मार्को पोलो, इब्न बतूता, मेगास्थनीज। तो सबसे पहले मेगास्थनीज आए थे भारत, जिसने इंडिका नामक किताब भी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित के रचयिता थे हर्ष, बाणभट्ट, भवभूति, मतंग। तो हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट थे। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में, 1197 ईस्वी में, 1199 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, दूसरा 1192 में हुआ था। अगला है, पाल वंश की स्थापना की गोपाल ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने, नारायणपाल ने। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी।
चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे? जय सिंह, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन रणराज। तो चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, भूजल स्रोत है? वर्षा का जल, तालाब का जल, तालाब, नदी, उपयुक्त सभी। तब भूजल का स्रोत वर्षा का जल है। अगला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है? कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर। तो मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधे मकर रेखा पर चमकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है? 80 अंश पूर्वी देशांतर से, 90 अंश पूर्वी देशांतर से, 23.5 अंश पूर्वी देशांतर से, 22.5 अंश पूर्वी देशांतर से। तो भारत का मानक समय निर्धारित 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका आंसर संपत्ति का अधिकार है। वर्तमान पहले मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार के रूप में या कानूनी अधिकार के रूप में कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक न्यायालयों के उपयोग प्रकाशी स्तंभ कथन है? MCC तलवाड़ ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, प्रो KT शाह ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो यह कथन MCC तलवाड़ ने दी थी। शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड। तो शेक्सपियर इंग्लैंड के नागरिक थे। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? 1021 से 1022, 1023 से 1024, 1922 से 1923, 1025 से 1026। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे 1023-24 में आक्रमण किया था। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान। तो गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, और इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की एक महिला शासक थी। अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना 1209 में, 1210 में, 1211 में, 1266 में। तो गयासुद्दीन बलबन 1266 में दिल्ली का शासक बना। दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी,
इब्राहिम लोदी, संग्राम सिंह ने। तो इसका आंसर है बहलोल लोदी ने। अगला क्वेश्चन है, तालीकोट का युद्ध हुआ सन 1565, सन 1568, सन 1560, सन 1590। तो तालीकोट का युद्ध सन 1565 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? 6 प्रांत, 15 प्रांत, 20 प्रांत, 30 प्रांत। तो विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को 6 प्रांतों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार है गोल, चपटा, वर्गाकार, त्रिभुजाकार। तो पृथ्वी का आकार गोल है। वास्तव में पृथ्वी का आकार सेब के आकार के माना जाता है, या अंडे के आकार के माना जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं, इसलिए गोल माना जाएगा। भारत में ग्रीष्म का अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है चक्रवात, मानसूनी हवाएं, व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं। तो इसका आंसर मानसूनी हवाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू किया गया सन 1946 में, सन 1949 में, सन 1950 में, सन 1948 में। तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ 326 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर 305 ईसा पूर्व है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? अशोक, कुणाल, बृहद्रथ, पुष्यमित्र। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष है 319 ईस्वी, 375 ईस्वी, 380 ईस्वी, 335 ईस्वी। तो गुप्त संवत का प्रारंभ 319 ईस्वी है। अगला क्वेश्चन है, 10वां अवतार मंदिर है भुमरा में, देवगढ़ में, खजुराहो में, भीतरगांव में। तो 10वां अवतार मंदिर देवगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश की स्थापना किसने की? विकल्प पहला है धर्मपाल, लक्ष्मण सेन, गोपाल ने, देवपाल ने। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। सम्राट अशोक के पिता थे। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। अगला क्वेश्चन है, बाघ की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक थे शूद्रक, विशाखदत्त, कालिदास, भारवी। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाखदत्त थे। अगला क्वेश्चन है, भूतकाल की भाषा थी पाली, हिंदी, प्राकृत, संस्कृत।
तो गुप्त काल की भाषा संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई। इल्तुतमिश ने, रजिया ने, नसरुद्दीन महमूद ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सल्तनत काल में सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई। प्राचीन क्षत्रियों से, ब्राह्मणों से, विदेशियों से, अग्निकुंड से। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति प्राचीन क्षत्रियों से हुई। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है। आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली में। तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पल्लव का प्रसिद्ध बंदरगाह था। कांची में, महाबलीपुरम में, तंजौर में, वेंगी में। तो पल्लव का प्रसिद्ध बंदरगाह कांची में था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में प्रांतों को कहते थे राज, परगना, इक्ता, सिख। सल्तनत काल में प्रांतों को इक्ता कहते थे। भूकंप नापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप नापने की इकाई है मापक, रिक्टर, समताप, मिलीबार। तो भूकंप नापने की इकाई रिक्टर है। संगमरमर है। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर है रूपांतरित शैल, अग्नेय शैल, परतदार शैल, मिट्टी। तो संगमरमर परतदार शैल है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को कहते हैं महासागर, स्थल मंडल, महाद्वीप, जलमंडल। तो समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर, काला सागर। तो सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? फ्रांस के, ब्रिटेन के, आयरलैंड के, रूस के। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड देश के संविधान से ग्रहण किया गया। अगला क्वेश्चन है, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन, मिसिसिपी, नील, हंगाहो। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, जो कि दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है? 1/4 भाग पर, 3/4 भाग, 1/3 भाग, 2/3 भाग।
तो पृथ्वी के धरातल पर 2/3 भाग पर जलमंडल का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है? विकल्प है अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसा एक ही महाद्वीप है जो तीनों रेखाएं कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा गुजरती हैं, जो है अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने मुख्य भाग हैं? 3, 4, 5, 6। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कुल 3 मुख्य भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है? लौह तत्व, सिलिका, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण लौह तत्व के कारण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चट्टान कितने प्रकार की होती हैं? 5, 4, 3, 6। तो चट्टान 3 प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टानें हैं: ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, संगमरमर। तो रूपांतरित चट्टान संगमरमर है। किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, इनमें से कोई नहीं। तो अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल है? पटल विरूपणी, आकस्मिक, बहिर्जात, सभी। तो महाद्वीपों के निर्माण में पटल विरूपणी बल का प्रयोग होता है। मोहम्मद गोरी, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया 11वीं सदी में, 13वीं सदी में, 12वीं सदी में, 14वीं सदी में? मोहम्मद गोरी ने भारत पर 12वीं सदी में आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, कैकुबाद ने। तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में कराया है। अगला क्वेश्चन है, दास वंश कहा जाता है? चंदेल वंश को, मंगोल साम्राज्य को, गुलाम वंश को, इनमें से कोई नहीं। तो दास वंश गुलाम वंश को कहा जाता है, और दासों का दास इल्तुतमिश को कहते हैं। आज इस वीडियो में यहीं तक। आप अपने नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि कितना हमारा सही हुआ। आप लोगों से निवेदन है कि किसी भी प्रकार की समस्या के लिए कमेंट बॉक्स में टाइप करें और बताएं, और किसी भी वीडियो को, लेक्चर को पढ़ने के लिए टॉपिक को आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। धन्यवाद। आज यहीं तक।